हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हिंदी भाषा में मात्राओं की गलतियां कर रहे होंगे। आज हम मिलकर कोशिश करते हैं अपनी हिंदी भाषा में मात्राओं की गलतियों को ठीक करने की। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है बच्चों, आज पढ़ते हैं हम अपना टॉपिक, मात्राओं की गलती कैसे सुधारें। हिंदी भाषा में मात्राओं की गलती बहुत होती है बच्चों से, उनको कैसे ठीक करें, कैसे सुधारें, कोशिश करते हैं आज हम मिलकर। जब हम स्वरों की परिभाषा जानते हैं, स्वरों के बारे में समझते हैं कि स्वर है क्या, एक्चुअल में जो स्वर हैं वही हमारी मात्राएं हैं। आपने कभी नोटिस किया है जो ए, आ, ई, ऊ है, जो हमारे स्वर हैं उन्हीं से हमारी मात्राएं मिली हैं। उन्हीं को हमें ध्यान से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। स्वर, अब एक बार स्वर की हम परिभाषा देख लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित की जाती है, उच्चारण किया जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण लगातार नहीं होता। व्यंजनों का उच्चारण करते हुए ठहराव होता है। व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं और अपने आप में अकेले ही बोले जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वर के भेद कितने हैं। स्वर के 4 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। जो इनके परिभाषा, अब हम स्वर के जो भेद हैं इनकी परिभाषा देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह क्या है? ये स्वर 4 हैं। जैसे अ, इ, उ, री क्या है? इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। जो ह्रस्व का अर्थ है बहुत कम समय लगना वर्णों का उच्चारण करने में। नेक्स्ट हमारा आता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। जहाँ ह्रस्व में बिल्कुल कम समय लगता था, दीर्घ में ह्रस्व के अनुसार 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर के ये उदाहरण हैं, ये एग्जाम्पल है जिसमें जो ह्रस्व स्वर है उससे दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होता क्या है? संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 5 होती है, जो ए, ऐ, ओ, औ, री, इनको जोड़ा जाता है, संयुक्त किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है 2 स्वर के योग से, 2 स्वरों के मिलन से, 2 स्वरों के जोड़ से। जैसे ए प्लस आ को जोड़ने से ए बना, ए प्लस ऐ को जोड़ने से ऐ बना, ए प्लस ऊ को जोड़ने से ओ बना, ए प्लस ओ को जोड़ने से औ बना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे राम, ओम, मतलब इनके उसमें उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। स्वर ह्रस्व स्वर से दुगुना समय दीर्घ में लगेगा, दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर से अधिक समय प्लुत स्वर में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हिंदी में मात्राओं की गलती को कैसे सुधारें। अब हमने स्वर पढ़ा, स्वर में हमने स्वर के भेद पढ़े, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये सब हमने पढ़े।
अब उसको सुधारे कैसे? जैसे इसमें दी गई हैं बेटा मात्राएं, मात्राओं को आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है। अपनी लिखने की शैली को सुधारें, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, बोल करके लिखें। जैसे एक शब्द ही ले लेते हैं गीत, अगर उसमें छोटी ई की मात्रा आती है तो गीत, अगर बड़ी ई की मात्रा आती है तो गति। एक ई की मात्रा से ही इतना उसमें चेंज आ जाता है, गीत से गति बन जाता है। और अपनी व्याकरण पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, उस पे ध्यान रखें हर चीज़ को समझने में। और बेटा जब भी आप कुछ भी याद करें तो लिख के प्रयास करें, लिख के याद करें, और अपनी व्याकरण को, ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें उस पर, ताकि आपकी आगे से इसमें गलती ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको अब आगे से मात्राओं में गलती नहीं करोगे। अब स्वरों को ध्यान से पढ़ोगे, उनको जो आ ई उ की मात्राएं हैं उनको ध्यान से बोलोगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से लिखोगे, ठीक है, और ध्यान से आप समझ पाओगे, ठीक है। अब बेटा हिंदी में मात्राओं की गलती आपकी सुधर जाएंगी, धीरे धीरे कोशिश करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।